सर, इमरान खान साहब के साथ आपने एक वक़्त गुज़ारा, तो सर पीटीआई को छोड़ना आपके लिए, फवाद चौधरी के लिए कितना मुश्किल था? हमने छोड़ा ही नहीं। नहीं, इसीलिए तो नहीं लेकिन सर छोड़ा ना आईपीबी कि में तो छोड़ के गए थे सर नहीं, आप। 1 दिन भी नहीं गए, सिर्फ़ वो 1 घंटे के लिए हमें ज़बरदस्ती लेके गए थे, उसके बाद हम वापस तो आ सर गए। आप ना जाते। कैसे ना जाते हैं? सर इस आपको मैं उठा के ले जाऊँ फिर हुँ, आप क्या करेंगे? हुँ। ऐसे थोड़ी होता है। नहीं सर, आपने खुद कहा मैं एक नज़रियाती सियासतदान हूँ, तो नज़रियाती सियासतदान तो सर अपने नज़रिए को प्रायोरिटी देता है ना। इसीलिए पीटीआई में है ना, अगर हुँ, आईपीपी में होते तो हम टिकट लेते। हुँ, आपका ख़्याल है मेरा प्रोफ़ाइल फैसल वोडा से या उन चौधरी से भी कम है? हुँ, अगर हम ज रहते उधर और हम टिकट लेते, हम वज़ीर बनते, हमें क्या ज़रूरत थी जेलों में जाने की? लेकिन हमें खान क्या स ज़रूरत थी कि वहाँ हुँ, पे हम जो है वो तशद्दुद बर्दाश्त करते रहे? हमें क्या ज़रूरत थी कि हम हुँ, 7-7 महीने अपनी फ़ैमिली को ख़राब किया, अपने बिज़नेसेस 3 दफ़ा तो मेरा घर आके तोड़ गए। हुँ। ये हम वाला घर जिसमें बैठे हुए हैं? नहीं हमारा गाँव का। ओके। और उसके बाद जो है वो मेरे भाई को अरेस्ट कर लिया। हुँ। मेरे कज़न्स जो हैं वो अब तक सारे बेचारे, हम सारे तो अभी तक अदालतों में केसों में। 3 साल हो गए हमें ईसीएल के ऊपर। तो ये सारे काम हमें क्यों लेकिन ज़रूरत? सर आपको तो पीटीआई या खान साहब ऑन नहीं करते। नहीं, खान साहब बिल्कुल ऑन करते हैं। जब भी मेरी तो मुलाकात हुई है, उन्होंने कहा है कि यू आर इंटेग्रल सर पार्ट ऑफ पीटीआई की बहुत पीटीआई। सारी लीडरशिप ने कहा कि खान साहब इनको तो खुशी से हम आपको मिलते ही नहीं हैं। कभी हम जब भी जो भी लोग वहाँ पे हैं उनको आप पूछ लें कैसे मिलता है। हुँ, हुँ। आखिरी दफ़ा खान साहब से कब मुलाकात हुई 3 आपकी? मुलाकातें हुई पिछले महीने। आखिरी मुलाकात में क्या बातें हुई खान साहब से? देखिए, आखिरी मुलाकात में और उससे पहले भी दोनों मुलाकातों में मैंने उन्हें कहा है कि देखिए पीटीआई का स्टांस है, हुँ, इमरान खान का स्टांस है, हुँ, लेकिन स्ट्रैटेजी नहीं। हुँ, और कोई भी काम करने के लिए स्टांस भी चाहिए और स्ट्रैटेजी भी चाहिए। राइट। लोग जो भी आपने लगाए हैं, ये नहीं कर पाएँगे और नहीं कर पा रहे। हुँ, आप एक एस्टेब्लिशमेंट से आपकी लड़ाई है, आप हुकूमती जमातों से लड़ रहे हैं, फिर हमने कहा ये काफ़ी नहीं है, सारी अपोज़िशन पार्टियों से भी लड़ना है। हुँ। तो इसलिए हमें जो है कहीं रुकना चाहिए। क्या करना चाहिए? और हमें एक पहले अपोजिशन अलायंस बनाना चाहिए हुँ, और अपोजिशन अलायंस बना के हमें फिर टॉक्स में जाना चाहिए हुँ, और वो हुकूमती पार्टियों से ही होंगे। जब हम ये कहते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी से हम बात नहीं करेंगे, तो हम क्या कर रहे होते हैं? हुँ, हम एक्चुअली जो पाकिस्तान का मॉडल है 76 साल का, हुँ। कि जिसमें एस्टेब्लिशमेंट से ही मुकमुका होता है, हम तो वही फिर कर रहे हैं। फिर क्या फ़ायदा है इस सारी कैदो-बंद का, इस सारे उनका? तो सर आप तो चाहते हैं कि 2018 की तरह दोबारा फिर तहरीक वापस उसी तरह घूमे? जैसा पहले खान साहब शिकवा करते थे मेरे पास टीम अच्छी नहीं है, हुँ। तो वही लोग दोबारा जब आ जाएँगे फिर खान साहब यही कहेंगे मेरे पास तो टीम अच्छी नहीं है। नहीं, खान साहब जो हैं देखा ना, खान साहब के पास टीम अच्छी थी तो वो हुकूमत में आए ना। हुँ, लेकिन वो तो जो मानते तो थे कि 22 टीम अच्छी साल नहीं से है। 22 साल से जो हुकूमत खान साहब की पार्टी तो ज़ाहिर 1997 से चला रहे हुँ, हैं हुँ, ना। लेकिन जब उस पार्टी के अंदर असद उमर, शफ़कत महमूद, हुँ, मैं, परवेज़ खट्टक, हुँ, ये सब लोग आए तो हुकूमत में आए ना। हुँ, हुँ, अकेले तो नहीं आप पार्टियाँ चला सकते, आपको लोगों की ज़रूरत होती है, दड़ों की ज़रूरत होती है। हुँ, उन लोगों की ज़रूरत होती है जो कि पॉलिटिक्स इज़ आर्ट ऑफ पॉसिबल, हुँ, जो पॉसिबल बना सकें। तो बगैर लोगों की तो नहीं पार्टी चलती। और हुँ, अभी भी जो अलमिया है पीटीआई का वो क्या है हुँ, कि लीडरशिप के पास जो लोग हैं वो इतने सतही हैं कि उनके पास कोई आंसर नहीं है चैलेंजेस का। हुँ, कोई कनाडा चला जाता है हर हफ्ते, कोई अमेरिका चला जाता है, कोई लंदन चला जाता है। इमरान खान तो मतलब जब से ये पाबंदी लगी उनकी मुलाकात पे, हुँ, आपने आपने देखा होगा पार्टी ने तो कभी जिक्र ही नहीं किया उनका। हुँ। तो सर आप जो भी आपके पुराने साथी हैं, असद उमर हैं, इमरान इस्माइल हैं, अली ज़ैदी हैं, तो सारे मिला के कोई एक नई कैंपेन शुरू कर दें? हम सब इन टच हैं, हम हुँ, सब जो है वो क्लोज़ली हमारा राब्ता भी रहता है और इमरान खान साहब से यही मैं कहता हूँ कि ये लोग आप कोई लिमिट बना दें हुँ, कि ये लोग जो हैं, जो अभी आपने जिनको ये ज़िम्मेदारी दी है, हुँ, वो कुछ नहीं कर सके। वो ना अलायंस बना सके हैं, ना हुँ, कोई चैलेंज कर सके हैं, ना कोई और चीज़ कर सके हैं, तो आखिर आपने कितनी देर और अंदर रहना है? हुँ। तो आप जब वो आप कर लें, अदरवाइज़ जो है जब आप हमें ज़िम्मेदारी देंगे, हम इंशाल्लाह 3 महीने में आपको बाहर निकाल लेंगे। तो सर आपने कहा कि हम तमाम लोग इन टच हैं जी। और आपने साथ ही कह दिया कि हम 3 महीने के अंदर खान साहब को रिहा करवा सकते हैं। एक तो आपके पास कौन-सी ऐसी स्ट्रैटेजी है कि आप खान साहब को 3 महीने में रिहा करवा देंगे कि सवा 2 साल हो गए हैं पीटीआई नहीं करवा सकी? सिंपल है, क्योंकि आपके पास पॉलिटिक्स ही नहीं है। जब तक आप अपना अलायंस नहीं बनाते, हुँ। आप अलायंस सिर्फ बना लें पीटीआई अपना पोज़ीशन का, बाकी चीज़ें खुद ब खुद मूव होना शुरू हो और जाएँगी। ये जो साथी इन टच हैं,
कब से हम देख रहे हैं कि कोई प्रोसीडिंग होगी इन साथियों के साथ मिलके, क्या कोई तहरीक चलेगी, क्या होगा, नहीं देखिए उसमें मुलाकातें होंगी? नहीं, वो उसमें तासुर ये चला जाता है अनफॉर्चुनेटली, जब अगर हम इमरान खान के लिए भी करना शुरू करें तो तासुर ये चला जाता है कि कहीं आपको माइनस इमरान खान कोई फार्मूला तो नहीं बन रहा, राइट। जो कि मुमकिन ही नहीं है, इन हालात में हो ही नहीं सकता। लेकिन उसको अवॉइड करने के लिए हमें इमरान खान ही की जो है वो चाहिए गो अहेड। जब तक वो गो अहेड नहीं देते, जाहिर है कि ये लोग खुद नहीं करेंगे कुछ। और लोग तो इमरान खान के साथ है, मेरे साथ तो नहीं है। लोग असद उमर के साथ, इमरान के साथ या बाकी लोगों के साथ तो नहीं है। इवन असद कैसर साहब के साथ, आतिफ के साथ, अली अमीन, ये लोगों के साथ लोग तो नहीं है। लोग तो इमरान खान के साथ है। तो जब तक इमरान खान अपनी पॉलिसी नहीं देंगे, वो बेहतर नहीं समझेंगे। देखिए दो ही तरीके हैं ना, एक तरीका ये है कि आप कन्फ्रंटेशन जो आप कर रहे हैं, पहाड़ पे सर अपना टकरा रहे, आप और टकरा लें। हमारी नज़र में ये स्ट्रेटजी ठीक नहीं है। आपको एक अपोजिशन अलायंस बनाना पड़ेगा जिसमें मौलाना फजलुर रहमान हो, जिसमें हाफिज नईमुल हक साहब हो, जिसमें GDA हो। तो सर ये तो बना था ऑलरेडी, अलायंस बना है। नहीं बना ना, कहाँ बना? ये तो आज से 4 माह पहले ये अलायंस बन गया था, कोशिश हुई थी बनने की, जी जी। लेकिन बन नहीं सका। वो भी मैंने ही की थी। मैंने ही इन सब लोगों को असद कैसर साहब के पास इकट्ठा किया, बिल्कुल, इन सब लोगों को बुलाया, इकट्ठा किया, लेकिन बाद में ये लोगों ने नहीं कर सके। तो सर क्या पार्टी के जो इस वक्त के लोग हैं, इस वक्त की लीडरशिप है, क्या वो आपको बर्दाश्त नहीं करती, इसलिए नहीं बना दे रही अलायंस कि दोबारा फिर ये पुराने लोग आएंगे और शायद ये जो पार्टी जिसने अभी कब्जा किया हुआ है तो इसको साइड पे कर दिया जाए, कुछ ऐसी वजह है? दो ही तरीके होते हैं ना, या तो आप अपनी काबिलियत के ऊपर आने की कोशिश करते हैं, या फिर आप ये करते हैं कि बाकी सारे मर जाएंगे ना, फिर मैं इम्पोर्टेंट होगा। तो इस वक्त ज़्यादातर लोग ये दूसरी स्ट्रेटजी वाले लोग हैं जो चाहते हैं कि कोई भी ना आए, यानी कि अब वाले काबिल नहीं है। सिर्फ हमारा ये तो मसला नहीं है जो चलेगा, उसको छोड़ दें आप। मुझे बताया ना, अली मोहम्मद खान की इस वक्त पार्टी में क्या पोजीशन है, शहरियार अफरीदी की पार्टी में क्या पोजीशन है, शाह महमूद कुरैशी साहब 2.5 साल से जेल में, आपने सुना भी कि कभी उनकी क्या इनपुट है? एजाज चौधरी साहब की क्या इनपुट है, महमूद रशीद, यास्मीन राशिद, उमर चीमा की क्या इनपुट है? सो ये तो आई मीन अब क्या बंदा थे। सर मैंने तो एक PTI के साथी से पूछा, उन्होंने मुझे बताया है कि ये शाह महमूद कुरैशी की वीडियो या पोस्ट लगाने से बाकायदा तौर पे PTI को मना किया गया है कि अगर इनकी पोस्ट लगाएंगे तो शायद इनको ज़्यादा लोग पसंद करना शुरू हो जाएंगे और इमरान खान का कहीं ना कहीं ओढ़ा गिरना शुरू हो जाएगा। कैसी वजह है? 100% ऐसे ही है। मेरी पोस्ट जो है वो नहीं कर सकता PTI ऑफिशियल, उसको मना किया गया। इनकी पोस्टें नहीं लगा सकते, इनको मना किया गया। और अनफॉर्चुनेट है कि जो PTI के जो लोग हैं वो बड़े कंप्रोमाइज्ड हैं इस वक्त। और कंप्रोमाइज भी अगर हो ना कि कोई किसी लेवल पे, किसी एस्टेब्लिशमेंट से किसी लेवल पे कोई ताल्लुक हो, इनका तो ये सूबेदार वगैरह से ऊपर है ही कोई नहीं। इनके जो उनको कही जाते हैं, सलमान इकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, सूबेदार से आगे ने कोई नहीं जानता, नहीं जानते ना, इनको पॉलिटिक्स में नहीं पता किसी को। बहुत बड़े शरीफ आदमी सर, चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, ये ऑनरेबल आदमी है, कुछ मुझे इसमें दो राय नहीं है। इज अ वंडरफुल मैन, इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। लेकिन देखिए पॉलिटिक्स नहीं उनके, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी। सर खान साहब ने उन्हें बनाया और खान साहब के 2 साल से अंदर भी तो है ना, इसीलिए नहीं, खान साहब को के बारे में आप ही लोग कहते हैं कि उनसे बेहतर कोई सियासत नहीं जानता। अगर उन्होंने बैरिस्टर गौहर को बनाया है, उन्होंने सलमान इकरम राजा को बनाया, तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा। खान साहब ने बेशुमार गलतियां की हैं, बुज़दार को भी तो उन्होंने बनाया। यानी ये भी गलती है बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन बनाना। हमें एक बुज़दार लेके बैठ गया था, 8-10 बुज़दार लगा दिए। तो जाहिर है इमरान खान ने को अपनी स्ट्रेटजी बदलनी है ना, इन बेचारों ने नहीं कुछ करना। तो सर हम कब तक देख सकते हैं कि बाकायदा तौर पे आप जो पुराने